हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ और जो लोग भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए मैं लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान लेकर आई हूँ। और देखिए, ये संभावित प्रश्नों के लिए है, क्योंकि आप लोग इससे पता चल जाएगा किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। चाहे आप लोग बीपीएससी 4 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। DSSB, यूपीएससी, रेलवे, किसी भी अदर एग्जाम के लिए आप लोग इससे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने 2 वीडियोस करा चुकी हैं, 2 क्लासेस करा चुकी हैं। जिन लोगों ने वो क्लास नहीं देखी, क्लास फर्स्ट और सेकंड, तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। देखिए, ये क्लास मैंने बहुत लॉन्ग हो रही थी तो इसको मैंने करीब, इसमें जो हमारा ऐतिहासिक स्रोत है, जैसे कि यहाँ पे हमारे क्या है, ऐतिहासिक स्रोत हैं, तो मैंने आपके ऐतिहासिक स्रोत से आपके 40 क्वेश्चंस इसमें कंप्लीट करा दिए थे और जो 40 क्वेश्चंस इसके रह गए हैं वो इस वीडियो में आपके कंप्लीट कराऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो वो मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट करा दिया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो यहाँ पर हम 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 41। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में। देखिए, जो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख थे वो कह रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज और लिपि में थे। तो किस में थे? तो अशोक के जो अभिलेख थे वो किस लिपि में, लैंग्वेज में थे। तो ये जो थे वो किस में थे? प्राकृत एवं ब्राह्मी लिपि में थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कहाँ से अशोक के द्विभाषी ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए। देखिए, कहाँ से अशोक के, देखिए जो अशोक के जो अभिलेख थे वो हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। तो कह रहे हैं कि ग्रीक एवं आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तो वो कहाँ से हुए हैं? तो वो जो प्राप्त हुए हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, तो शर ए कुना यानी कंधार से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 है। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया? यहाँ पे कह रहे हैं जो अशोक के शिलालेख मिले हैं उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है। जैसे कि जो पाकिस्तान से मिले हैं, ठीक है, तो उसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है, तो यहाँ पे खरोष्टी लिपि का उसमें प्रयोग किया गया है जो आपको पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं शिलालेख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 44 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। जैसे कि पुराने ज़माने में, पुराने समय में जो था, कह रहे हैं कि प्राचीन भारत में यानी कि इंडिया में कौन सी एक लिपि थी जो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। तो ये जो थी बाईं से दाईं ओर लिखने वाली लिपि थी वो कौन सी थी? वो खरोष्टी लिपि। तो खरोष्टी लिपि किस और लिखी जाती थी? बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 45 है। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। तो जो हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख जो संदर्भित है वो किससे संदर्भित है? तो क्वेश्चन नंबर 45 है, तो ये संदर्भित है केवल वासुदेव से संदर्भित है। किससे? केवल वासुदेव से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 46 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 46। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? देखिए, कौन सा अभिलेख यहाँ पे कह रहे हैं कि कलिंग नरेश, जो कलिंग नरेश है उन खारवेल से संबंधित है। जैसे कि हाथी गुम्फा है, जूनागढ़, नानाघाट, नासिक, तो ये कहाँ से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर आपका 46 है, तो इसका आंसर है हाथी गुम्फा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47 है। भारत सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? कहने कि सबसे पहले इंडिया में विशुद्ध संस्कृत भाषा, यानी कि संस्कृत लैंग्वेज जो थी वो शुद्ध नहीं थी, विशुद्ध थी, उसमें जो लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? क्वेश्चन नंबर 47, तो ये जो जारी किया गया था वो किया गया था शक क्षत्रप रुद्र दमन द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? देखिए, जो काव्य शैली है, कह रहे हैं कि उसका प्राचीनतम नमूना जो है वो किसके अभिलेख में मिलता है? तो ये जो अभिलेख में मिलता है वो आपका किस में मिलता है? तो ये जो मिलता है वो किस में? रुद्र दमन में मिलता है। ठीक है, कहाँ मिलता है? आपका रुद्र दमन के अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 है। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया? देखिए, कह रहे हैं कि इसमें से कौन सा ऐसा अभिलेख है जिसमें आपको चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों के अभिलेखों के उल्लेख किए गए हैं? तो किसमें मिलता है? तो ये मिलता है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 49, तो ये जो है किसमें है? महाक्षत्रप रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है। देखिए जो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का, देखिए समुद्रगुप्त की जो सैनिक उपलब्धियां थी उनका जो वर्णन किया गया है वो कह रहे हैं कि कौन से अभिलेख में उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 50, तो ये जो है प्रयाग में, कहाँ, प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी कवि था। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिशेन किस शासक का दरबारी था। तो किस शासक का दरबारी था, क्वेश्चन नंबर 51 है। तो ये जो था समुद्रगुप्त के शासक का दरबारी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 52, महरौली यानी दिल्ली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ था। देखिए दिल्ली में कह रहे हैं कि लोहे का जो लोहे का स्तंभ यानी कि, तो यहाँ पे कह रहे हैं उसका निर्माण किस सदी में हुआ था। लोहे के खंभे का निर्माण जो था वो किस सदी में हुआ था, ये जो सदी में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर आपका है 52, तो ये हुआ था चतुर्थ सदी में। ओके, नेक्स्ट आपका देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी में देखिए यूपी पीसीएस, यूपी SSSC, बीपीएससी में सभी में पूछे गए हैं। और इनको जो क्वेश्चन आपको देखे लग रहा है कि मतलब जो इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उनको आप लोग राइट भी कर सकते हैं। एक नोटबुक, पतली सी नोटबुक बनाकर उसमें सभी क्वेश्चन को आप लोग सिर्फ आंसर लिखकर राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 है, दिल्ली के महरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है। तो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में के महरौली के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कौन सी मस्जिद यहाँ पे है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ यानी कि लोहे का जो खंभा है किसकी स्मृति में है। तो किसकी स्मृति में है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 53, तो ये जो है चंद्र की स्मृति में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54 है, सती पिटक का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है। देखिए जो सती पिटक का पहला पुरातात्विक उल्लेख है वो कह रहे हैं कहाँ मिलता है। तो ये जो मिलता है वो आपका, तो सती पिट्टा का ये मिलता है एरण अभिलेख में। कहाँ मिलता है, एरण अभिलेख में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 55 है, यहाँ पे एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है। तो एरण अभिलेख का जो संबंध है वो किस शासक से है। तो एरण अभिलेख का जो संबंध है वो जो है आपका किस शासक से है, तो भानुगुप्त से है। किससे हुआ है, भानुगुप्त से है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 56, ए होल प्रशस्ति का रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था। तो ये कहाँ का था, चालुक्य दरबारी कवि था। तो ये कहाँ का था, ये था पुलकेशिन सेकंड का। कहाँ का था, पुलकेशिन सेकंड का था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57 है, हर्ष एवं पुलकेशिन सेकंड के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है। देखिए हर्ष और पुलकेशिन के बीच में एक क्या हुआ था, संघर्ष, और संघर्ष हुआ था, उनकी जानकारी हमें किससे मिलती है। तो ये मिलती है, जो ये जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो ये एहोल अभिलेख से मिलती है। कहाँ से मिलती है, एहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58 है, कवि कालिदास का नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है। तो कवि कालिदास के नाम का जो उल्लेख हुआ है वो कह रहे हैं कि कौन से लेख में हुआ है। तो ये जो हुआ है वो आपका हुआ है एहोल के उत्करण लेख में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यूपीएससी में पूछा गया है, क्वेश्चन 1994 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो देखो अभिलेख, जो भी अभिलेख थे उनको जो था ऐतिहासिक प्रकथन के साथ स्टार्ट करने का परंपरा का सूत्रपात किसने किया था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 59 है, तो ये जो किया था वो आपका राजा फर्स्ट ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन नंबर है, कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो ये जो विस्तृत जानकारी मिलती है किसके बारे में, महासभा की कार्य प्रणाली के बारे में हमें देखिए महासभा के कार्य प्रणाली के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो कहाँ से मिलती है। तो ये जो जानकारी मिलती है वो आपको मिलती है उत्तर मेरारू से मिलती है, तो उत्तर मैरूर से मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61 है, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था। देखिए भारत में जो सिक्के आए थे, सिक्के यानी कि जैसे कि अब जो सिक्के चलते हैं इसी तरीके से पहले सिक्के चलते थे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि उसका प्रचलन कब हुआ था। तो ये हुआ था आपका 600 ईसा पूर्व में हुआ था भारत में। और नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। देखिए सबसे पहले जो पहली मतलब मुद्रा चली थी वो कौन सी थी। तो भारत में जो थे वो कौन से सिक्के चलते थे। तो ये जो सिक्के चलते थे वो आहत सिक्के चलते थे। देखिए आहत सिक्के चलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई, यानी कि जो सोने की मुद्रा थी वो किसने चलाई थी। तो ये मुद्रा जो सोने की मुद्रा थी वो जो चलाई थी वो किसने चलाई थी। तो इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। किसने चलाई थी, इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए। देखिए कह रहे हैं कि किसने जो थे सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा जो सोने के शुद्ध सोने के जो सर्वाधिक सिक्के जारी किए थे वो किसने किए थे। तो ये जो सिक्के जारी किए थे वो आपके किए थे कुषाण ने। किसने किए थे? आपके कुषाण ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 है, 7 वाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे। देखिए 7 वाहनों के जो समय थे उसमें जो मुद्रा बनी हुई थी वो सबसे ज़्यादा जो मुद्रा बनी हुई थी वो कह रहे हैं कि किस धातु की बनी हुई थी। तो ये बनी थी क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। तो ये जो मुद्रा बनी थी वो शीशे की बनी थी। किसकी बनी थी? शीशा की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60, निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी। जो स्वर्ण यानी कि सोने की जो मुद्राएं थी वो चलाई थी, किसने चलाई थी। तो सोने की मुद्राएं जो चलाई थी वो किसने चलाई थी। तो वो कुषाण शासकों ने चलाई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 67 है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे। देखिए सोने के सबसे अधिक जो सिक्के जो थे कौन से काल में यानी कि पीरियड में चलाए गए थे। ये जो चलाए गए थे वो आपके चलाए गए थे गुप्त काल में। कहाँ में चलाए गए थे? आपके गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं। तो देखिए रोमन के जो सिक्के मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं। तो देखिए रोमन के सिक्के जो मिले हैं वो आपके मिले हैं अरिक मेडू से मिले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए आपका प्रसिद्ध है। तो भीमबेटका जो प्रसिद्ध है वो आपकी गुफाओं के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते थे। देखिए प्राचीन यानी कि पुराने ज़माने में या फिर पुराने ज़माने में जो लोग थे भारत के लोग थे वो बर्मा को किस नाम से यानी कि यहाँ पे जहाँ पे बर्मा कह रहे हैं तो बर्मा को किस नाम से जानते थे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। तो बर्मा को जानते थे स्वर्ण भूमि के नाम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 71 है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट जो है वो आपका कहाँ स्थित है। क्वेश्चन नंबर 71 है। तो ये जो स्थित है वो आपका कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 है, प्लिनी की मूल कीर्ति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है। तो प्लिनी की देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 72, प्लिनी की मूल कीर्ति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है। तो प्लिनी की जो नेचुरल हिस्ट्री है वो किस भाषा में रचित है। तो जो हमारा क्या है नेचुरल हिस्ट्री। तो नेचुरल हिस्ट्री जो है वो किस भाषा में, लैटिन भाषा में है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 है, चचनामा सिंध का इतिहास है। देखिए चचनामा जो है वो सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो जो चचनामा लिखा गया है वो किस भाषा में लिखा गया है। तो चचनामा आपका लिखा गया है अरबी भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर है 74 है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ यानी कि उसको कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। मतलब जैसे कि इतिवृत्तों राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को मतलब लर्न कर लेते थे, मतलब कंठस्थ यानी कि बहुत ज़्यादा से रट लेते थे। तो उनको कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से ये सब किसका व्यवसाय था। तो ये जो व्यवसाय था क्वेश्चन नंबर आपका 74 है। तो ये जो व्यवसाय था वो मगध का था। ठीक है, मगध का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की जो यात्रा की थी वो कब की थी। तो चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की जो यात्रा की थी वो कब की थी। तो इन्होंने जो यात्रा की थी वो 1518 से 1522 वो सॉरी 518 ईस्वी से 522 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76 है, महाभारत के युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है। तो देखिए जो बीपीएससी की परीक्षा हुई 2017 में भी पूछा गया है। तो आप लोग का ये क्वेश्चन ये जो बुक है वो आप लोग के बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे क्या है अभिलेख में हुआ है। तो ये हुआ था क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। तो ये जो हुआ था वो कहा था पुलकेशिन सेकंड का ए होल अभिलेख। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 77 है, रबातक अभिलेख संबंधित है। देखिए जो रबातक अभिलेख है वो किससे संबंधित है। तो रबातक जो अभिलेख है वो आपका जो संबंधित है रबातक अभिलेख। तो रबातक अभिलेख जो है वो आपका संबंधित है कनिष्क से। किससे? कनिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78 है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। देखिए भारत को हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिया भी बोलते हैं। पहले भारतवर्ष बोला जाता है लेकिन अब क्या बोलते हैं, इंडिया बोलते हैं, भारत। तो इसका प्रयोग जो था इंडिया शब्द का प्रयोग कह रहे हैं कि सर्वप्रथम किसने किया था। तो इंडिया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो आपका किया था हेरोडोटस ने किया था। किसने किया था? हेरोडोटस ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79 है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों की उद्वाचित किया।
तो ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का कह रहे हैं कि उद्वाचित किया था। तो ये किया था, ये किसने किया था? तो यहाँ पे ये किया था जेम्स प्रिंसेप ने किया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80 है और लास्ट आपका ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 80 और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? देखिए, तो ये जो अभी इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं। तो बाईं से दाईं ओर जो लिखी जाती है वो आपकी कौन सी लिपि है? तो वो आपकी जो लिपि है वो खरोष्टी लिपि है। तो यहाँ पर हमने आप लोगों के कंप्लीट करा दिए हैं जो भी आपका ऐतिहासिक स्रोत थे और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन थे वो सभी आपके कंप्लीट इस बुक के हो गए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा है यहाँ पर हम देखेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।